जब कृषि कानूनों का अध्यादेश लाया गया, जब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और जब लोकसभा में ये बिल बना, जब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया, कांग्रेस को नेम आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और फिर ये काले कानून पास किए गए। तो ये जब किसान नहीं चाहता कि हमारी, ये कहते हैं कि तुम्हारी आय दुगनी करेंगे, जब किसान नहीं चाहता तो ये किसानों के साथ धक्का क्यों कर रहे हैं? ये 20 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि ये किसानों को मनाने की बजाय अडानी अंबानी 4-5 पूंजीपति जिनको ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं, 25,000 करोड़ का जो बिजनेस इनको निजी हाथों में देना चाहते हैं कृषि का, और किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उसकी एवज में अंबानी ने अडानी को ही मना लेना चाहिए किसानों की बजाय, तब इस चीज का हल होगा। कांग्रेस पार्टी ने जब पार्लियामेंट में विरोध किया, सारा विरोध किया, कृषि कानूनों का शुरू से विरोध कर रही है। और ये अब 31 किसान संगठनों ने ये अपील करी सभी विपक्षी दलों से कि वो हमारे मंच पे ना आए, ताकि मोदी जी को ये बहाना ना मिल जाए कि ये तो विपक्ष के लोगों से भ्रमित होकर के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेस छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से किसानों के आंदोलन के साथ है, गरीब और मजदूर किसान के साथ रही है हमेशा पार्टी। ये प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को और देश को भ्रमित करने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं। 2003 में शरद पवार जी उनके मंत्रिमंडल में थे वाजपेयी के, और 2003 में एक कृषि मॉडल कानून बनाए गए थे, और राज्यों को निर्देश दिया गया था ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर को कानून बनाए ना बनाए। उसमें यह था कि एपीएमसी कृषि उपज समिति का हम विस्तार करना चाहते थे कि जो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर मंडियां पड़ती है किसानों की, और 95% किसान के पास 2-2.5 एकड़ जमीन है, वो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकते। उसमें शरद पवार जी ने ये कहा था मैंडेटरी नहीं है, ये राज्य चाहे तो इसको लागू करे ना करे, वो मैंडेटरी नहीं था। अरे वो मंडियों का विस्तार कर रहे थे, एएमपीसी का नाम बदल करके वो किसान मार्केट करना चाहते थे, ताकि 10-15 गांव के ऊपर एक मंडी हो जाए, और 2-2.5 एकड़ के जिम्मेदार भी आसानी से उन्हें अपनी फसल बेच सके। 42,000 मंडियों में जब एफसीआई एमएसपी नहीं दे पा रहा, तो जो पैन कार्ड के आधार पर जो खरीदेंगे उनकी क्या गारंटी है कि वो एमएसपी देंगे? और ये इसमें काले कानून में क्यों अधिकार, ये कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान और कांग्रेस है, क्योंकि इसके अंदर एक धारा 14(7) में ये प्रावधान किया गया है कि ये पैन कार्ड के आधार पर जो फसल खरीदेंगे उनको वैध नहीं किया जा सकता, और 20 संशोधन करने के लिए तैयार हैं ये, तो फिर ये कृषि कानून वापस ही न ले ले। यही मेरा कांग्रेस का और मेरा मानना है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पंजाब ने एसवाईएल का डिनोटिफाई किया और उसको नहर को बंद कर दिया अपने इलाके में, तब भारतीय जनता पार्टी लोग कहाँ गए थे? और शुरू से ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, वो केंद्र सरकार करे या वो करे, अब ये एसवाईएल का मुद्दा नहीं है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे दूसरे वो हों, ये ध्यान किसानों का और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अब किसानों की बात करें, ये किसानों के आंदोलन की बात करें, एसवाईएल का मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं जो किसान का वोट लेकर के, जो जजपा चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के उनके वंशज जो हैं वह जो सत्ता सुख भोग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, और किसान ही इनका वोटर है।
आज बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेशाध्यक्ष ने भी ये मांग की है कि वो ये सत्ता सुख न भर के भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समर्थन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायक और 4 के करीब जज्बा के विधायक भी खुला इनको समर्थन किसानों को दे चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आज खुल करके किसानों के हक में आ गए हैं। इसलिए कुमारी शैलजा जी का, प्रदेशाध्यक्ष का, ये इनसे ये जो मांग की है आज रेवाड़ी के अंदर कि भाई इन्होंने सत्ता सुख को छोड़ करके और किसानों के हक में धरने पे आना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे करके किसानों के हक में फैसला लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।